बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे मोहतरम व मुकर्रम भाई कारी मोहम्मद सरफराज साहिब, मोहतरम कारी नूर हयात जलाली साहिब और इज़्ज़त मआब मोहम्मद बिलाल नासिर साहिब, आपने हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। टाइम कुछ पहले का तय पाया था लेकिन कुछ मुल्की हालात की वजह से वो लेट हो गया, लेकिन फिर अचानक से ये टाइम खाली हुआ। ये दोस्त करीब बैठे थे तो इन्होंने कहा भी अभी से अभी लिखें। खैर अल्लाह की रहमत से मैं हाज़िर खिदमत हूँ और 10 मिनट लेट की माज़रत उन्होंने कर ली है। अब मैं आपको सबक सुनाता हूँ। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। ये इको बंद करेंगे जी, बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल ये ठीक है। सीटी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आवाज़ थोड़ी सी खोल दें, बहुत घुटी हुई आवाज़ है। सीटी बंद करके सीटी फुल बंद करें, आवाज़ इतनी हो कि मुझे बोलने में मुश्किल ना हो। यहाँ टिका देंगे तो आसानी रहेगी मुझे। असल में फ़कीर क्लास में बैठने वाला बंदा है तो ये जो आवाज़ की रिपीटिंग है ना, ये अपने मिजाज में नहीं है। आपको भी समझ कोई नहीं आती और मुझे भी मज़ा नहीं आता। अब आपको समझ आएगी कि बात क्या हो रही है। इलाका भर के जितने मेरी मिल्लत के उलमा मेरे यमीन व यसार तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरकत अता फ़रमाए। और आप अवाम अहले सुन्नत के अहबाब जितने भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, अल्लाह ताला आप सब को भी कदम कदम पर बरकत नसीब फरमाए। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ हमने दुरूद व सलाम पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, आइए जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है, मैं चाहता हूँ कि इसका सहारा लेकर बात को आगे बढ़ाऊँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया इन्ना अर्सलनाका, बेशक हमने भेजा है आपको, यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा है बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, बशीरन व नज़ीरा, खुशखबरियाँ सुनाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर। ये बिल्कुल सादा सा मफ़हूम है इस आयत बय्यना के इस हिस्से का। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस आयत के पहले हिस्से पर अगर कोई बंदा मुनसिफ मिजाज गौर कर ले तो उसे हुजूर का मीलाद समझ आ जाएगा। पूछा वो कैसे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अर्सलनाका, हमने भेजा है आपको ए महबूब। फरमाया अल्लाह का भेजना और हुजूर का आना यही मीलाद। सादा सी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने भेज दिया और हुजूर तशरीफ़ ले आए तो ये मीलाद हो गया। वैसे
अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे ये मिलाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है पैदा होना। इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं, पंजाबी च जमना कह छड़ देने। ज़ुबान बदलती है, लफ्ज़ भी बदल जाते हैं, मतलब पैदा होना। आका करीम जब दुनिया में जलवागर हुए ना, इस बात को मिलाद कहा जाता है। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र ये मेरे रब ने ख़ुद फरमाया है। और मुफ्ती साहब ने एक इशारा दिया है, गौर कीजिएगा। कहा कि हम दाढ़ी रखते हैं क्यों? कि हुजूर की सुन्नत है। इमामा रखते हैं क्यों? हुजूर की सुन्नत है। तो फरमाया आमद मुस्तफ़ा का जिक्र किया करो क्यों? फरमाया रब की सुन्नत है। अल्लाह ने जिक्र फरमाया ना, तो रब की सुन्नत पर भी अमल होना चाहिए। इसको उलमा की ज़ुबान में सुन्नतुल्लाह कहते हैं। समझ आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ का जिक्र फरमाया है, हमें भी वो चीज़ बयान करनी चाहिए। अल्लाह आमद का जिक्र करता है तो अल्लाह के बंदे क्यों नहीं करते हैं? अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ज़रूर आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र किया करें। और मैं ये भी बात बता दूँ, बसा औकात ये ना एक उलझन पैदा की जाती है आका करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद पर। इश्क वाले वैसे बड़ी बड़ी उलझनें हटा लेते हैं, ये छोटी मोटी तो चीज़ ही कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी कई बंदे परेशान हो जाते हैं। लो जी, नबी पाक के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? तो यहाँ एक सादा बात कह लेता हूँ। मैंने कहा जाने का गम वो कर ले जिसका नबी मर गया है, तो जिनका जिंदा है वो कैसे गम करें? हमें भी समझा देना यार। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? फ्रंट सीटों वाले ज़रा मेरा साथ देंगे। तो भाई जिसका नबी मर गया वो कर ले। देखें, मौत के हम भी कायल हैं कि मौत आई है, लेकिन मारने आई थी। और जा अपना काम कर, ये मौत मेरे नबी के कदम चूमने आई थी। ये कौन सी बात हुई यार? मौत आई को कार ही आ गई है यार। मौत शहीद के पास नहीं आती, कहा आती है। तो क्या शहीद के बारे में ये रब ने फरमाया नहीं कि वो जिंदा है? ओ वहां तो किसी की नबज नहीं फड़की। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? फ्रंट सीटों वाले जरा बेटे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही पुत्र। कह रही साड़ी कंपनी का तकड़ा होके बह ना फिर। हाँ हाँ, तेरे बोलना जो कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हाँ बच्चा, तगड़ा होके बह जरा। ओ भाई, शहीद के बारे में ये कहा गया कि वो जिंदा है, आज तक किसी की नबज नहीं फड़की कि जनाब वो कब्र में है तो फिर कैसे जिंदा है। तो नबी के बारे में लोगों को क्या हो गया है? शहीद का रुतबा तो कम होता है, मेरे नबी का तो नबियों से भी ज्यादा है। कमाल वाली बात, शहीद के पास मौत आती है, आई उसने जायका चखा, मौत अपने करते हो अपने कार। तो मेरे हबीब के लिए ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ आती है भाई? अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो इस वास्ते ये चूरन बेचने की कोई ना कोशिश करे। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? भाई जाने का गम वो कर ले जिसका चला गया। हमारे कल भी थी, आज भी हैं। समझ आ रही मेरी बात की? और ये हजरात उलमा तशरीफ फरमा है, ये हयातुन नबी का मसला जाहिर व बाहिर है। समझ आ रही है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रौज़ा अक़दस व अनवर में हयात बख्शी है। और वैसे भी मैं आपको फतावा रज़विया से एक हदीस सुनाता हूँ। अहले इल्म तो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए शायद ये नई बात होगी। अहले इल्म निकाल के बात कर रहा हूँ। सैयदी आला हज़रत कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब पाक अलैहिस्सलाम को जो फरमाया वही बात हक़ है और सच है। ऐसा ही है। और जो हुजूर फरमाते हैं वो हमारे लिए सनद है। कहा बिल्कुल। आका करीम फरमाते हैं, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। ये हदीस है। अब इसका तर्जमा सुनिए। फरमाया, लोगों तुम्हें हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया। ये इसका तर्जमा है, लेकिन अब थोड़ी सी वजाहत हो जाए तो आपको बात मजीद समझ आ जाएगी। हमेशा के लिए इंसान को पैदा कर दिया, इसका क्या मतलब है? शारहीन हदीस यहाँ पे लिखते हैं, और ये वजाहत सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे अक़वाल में मिलती है। फरमाया, इंसान जब से पैदा हुआ है ना, ये अपनी जगह बदल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। सारे हजरात गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। इंसान जब से पैदा हुआ है ना, ये अपनी जगह बदल रहा है। लोगों ने ड्रामा बना लिया, वो नहीं मार के मिट्टी हो गया, फलाना हो गया। मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ होनी है? अल्लाह दे बंदे, हदीस कुछ और कहती है, तुम कुछ और कहते हो। अल्लाह का नाम मनो, हजूर दी उम्मत ते मेहरबानी करो, इन्हों सही दीन दसो। और यहां पर क्या, इंसान को पैदा किया हमेशा हमेशा के लिए, ये सिर्फ अपनी जगह बदलता है। अब वो कैसे? फरमाया, सबसे पहले इंसान को जब पैदा किया तो ये आलम अरवा में था, ये वहां जिंदा था, वहां के माहौल के मुताबिक। फिर इसने जगह बदली तो ये आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आ गया, ये वहां जिंदा था, वहां के माहौल के मुताबिक। फिर पुश्त जगह बदली, अपने बाप की पुश्त में आ गया, वहां जिंदा था, वहां के माहौल के मुताबिक।
फिर जगह बदली, ये माँ के पेट में आ गया, वहां जिंदा था, वहां के माहौल के मुताबिक, फिर जगह बदली तो ये दुनिया में आ गया, यहां जिंदा था, यहां के माहौल के मुताबिक, फिर जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, वहां जिंदा होगा, वहां के माहौल के मुताबिक। अगली बात, फिर जगह बदलेगा, ये हशर में आएगा, वहां जिंदा होगा, वहां के माहौल के मुताबिक, और फिर अगर हुजूर का सच्चा आशिक हुआ, फिर जगह बदलेगा और जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा, वहां के माहौल के मुताबिक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? वो इंसान को हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया है। जब तक नहीं था तो कहा, फरमाया हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। फरमाया एक वक्त था तू कुछ भी नहीं था, और जब है तो है। तो जो नहीं फरमाया जब नहीं था तो कुछ भी नहीं था, और जब है तो है। अब इंसान जगह बदल रहा है। लोग का नवा ड्रामा बना कढ़िया जनाब। मौत को इसलिए तो इंतकाल कहते हैं, और आप पढ़े लिखे हजरात बैठ, इंतकाल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, चेंज। मेरी बात नहीं समझ सके ना आप हजरात। ट्रांसफर एंड चेंज। उसने यहां था, इसके था, उसका हो गया, इधर था, उधर हो गया, बस ये बात है। चेंज, बस पहले वो इस जहां में था, अब उस जहां में। पहले दुनिया में जिंदा था, अब वो आलम बरज़ख में जिंदा है। जिंदा यहां भी था, वहां भी है। और अगर नहीं है तो सवालों का जवाब कौन देता है? और अगर नहीं है तो मेरे हबीब ने ये क्यों फरमाया, जब भी कब्रिस्तान जाते हो तो चल के ये कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये वेची कोई शा नहीं, तो मिट्टी दियां ढेरियां नूं कहंदे हो। आवाज बहुत कमजोरों वाली है ही कुछ नहीं तो सानू भी दसो सरकार केड़े कमी पा छड़िया जे उम्मत नूं। इस वास्ते खुदारा मेहरबानी फरमाए, इंसान अपनी जगह बदल रहा है। बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो जब आम इंसान की ये हाल है तो जो हर कब्र में तशरीफ लाता है उनके बारे में फिर क्या नजरिया होगा? तो फिर मैंने कहा उनके बारे में वही नजरिया रख जो बरेली के गैरतमंद बाबे ने दिया है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और आला हजरत ने इस शेर में भी 2 कस्में उठाई हैं। कितनी कस्में? हालांकि पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा बैठे हैं, इनसे दुआ लेने के लिए और आपको सबक सुनाने के लिए बताऊं। कसम एक मर्तबा ये एक मौके पर उठाई जा सकती है, एक से जायद मर्तबा मैं अगर कसम उठाऊं ना तो वो लग़्व कहलाएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि महफिल मिलाद बहुत अच्छी चीज़ है, कसम वाली गाले अच्छी चीज़ है। महफिल मिलाद कसम वाली अच्छी चीज़ है, कसम वाली गाले महफिल। और तुसी कहना यार एक बारी कसम चुक ला, एक बारी भी तो कसम ही है ना। और फुकहा के नज़दीक अगर एक बात के लिए 3-4 कस्में उठाई जाएं, पहली कसम मुनाकिद होती है और बाकी सारी लग़्व कहलाती हैं, वो नहीं बोलनी चाहिए। एक बारी हो गई बस ठीक है। अब आला हज़रत जैसा आलिम हो जो कि 150 से ज़्यादा उलूम का माहिर है, 1000 से ज़्यादा किताबों का लिखारी है, और ये वो मुहद्दिस है कि जो मक्के में था, इल्म गैब पे इतराज़ हुआ, 8 घंटे आज किताब लिख के आओ मारी। इतना बड़ा मुहद्दिस है। अब 2 कस्में उठा गया, बज़ाहिर तो ये इतराज़ होता है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है। गल को ये कसमा 2 ने। अब पहली तो कसम हुई, दूसरी क्या है? पहली तो कसम है, दूसरी क्या है? अब इसका जवाब भी सुनो। कहने लगे मैं अहमद रजा, मैं को आम बंदा था कोई नहीं ना। मैंने जो 2 कस्में उठाई हैं ना, बात एक है, महल जुदा है। अब आप कहें क्या मतलब? आला हजरत ने जो पहली कसम उठाई थी ना, वो कुरान व हदीस के दलाइल पढ़ने के बाद कसम उठाई। या रसूल अल्लाह, कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, मैं कसम चौक के कहना ए दलाइल मैनू मुतमिन कर गए, मैं कसम चौक के कहना तुसी जिंदा हो। पहली कसम जो थी उसका महल कुरान व हदीस के दलाइल हैं, तब कहा आप जिंदा हैं। और दूसरी कसम जब जालियों के सामने बैठे और मुस्तफ़ा ने दीदार करवाया ना, तो फरमाया अखी देखिया तो फिर मैं कसम चुकी बैठा तुसी जिंदा हो। कसमें भी 2 हैं, महल भी 2 हैं। अब बात समझ आई आप सभी अहबाब को? गिरामी कदर हज़रात, ये अहमद रजा है, समझ आ रही ना? महल भी 2 हैं और कसमें भी 2 हैं। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 2 कस्में, तू जिंदा है वल्ला, तू
आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह। नारे तकबीर। साथ या हमारी तरबियत हो गई कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है, तो अब तेरा चूरन तो नहीं बिकने वाला इस बाजार में। समझ आ रही है? तो इस वास्ते ये कोई ना हमें कहे कि आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। बंदे दा पुत्र बन, तू भी तो कलमा पढ़िया, जान दा गम तू कर ले, आने की खुशी हम कर लेते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें यार। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ये आमद तय्यबा है और आका करीम अलैहिस्सलाम की जो आमद है इसकी बरक़ात हर बंदे को मिलती हैं, ये भी याद रख लें। आप देखें, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। कुरान मजीद 27वीं को नाजिल हुआ ना। अब ये 27वीं मैं सिर्फ आप लोगों के ज़हन के मुताबिक कह रहा हूँ, वरना अगर दलाइल को देखा जाए तो 27वीं कन्फर्म नहीं है, आखिरी ताक रातें हैं, कोई भी हो सकती है, ठीक है। और 27वीं की तरफ एक इशारा है। उलमा कहते हैं इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये जो लैलतुल क़द्र है ना लफ्ज़, ये आया है 3 मरतबा और एक मरतबा लैलतुल क़द्र लाम ये लाम ते इस तरह गिनो तो 9 हरूफ होंगे ने, 9 तिया, तो कहते हैं इशारा 27वीं आल जाए। सदके जामा जड़े चुप बैठे हो, समझ आ रही है? ये इशारा है कि अमूमी तौर पर 27वीं की रात होती है। मैंने कहा ये रात इतनी फजीलत और बरकत वाली, वे सुन्नी तो सुन्नी, भाभी शिया, भाभी तो देवबंदी भी कर देने, शिया नहीं करते, खैर, तो ये तुसी अपनियाँ क्यों कर लियाँ? वो कहते हैं जनाब आपको नहीं पता, ये रात कुरान मजीद के नुज़ूल की रात है, जश्न कुरान, नुज़ूल कुरान और ख़त्म कुरान, हर किस्म की महफिल। मैंने कहा मुझे टाइटल से कोई इख्तलाफ नहीं है और महफिल से भी नहीं है, पर एक सवाल ज़रूर है ज़हन में, क्लियर करो। कहते हैं क्या? तो मैंने कहा ये महफिल किस बात की है? कहता है कुरान की। तो मैंने कहा सादा सी बात है, अगर हुजूर ना आते तो कुरान आ जाता, सादा बात है ना। तो कहना नहीं आना था। तो मैंने कहा जिनके ऊपर सारा नाजिल हुआ है, कुरान के आने की खुशी करता है तो जिसके ऊपर आया है। चलो अजे भी कई चुप शाह बन के बैठे ने, असी वैसे चुप शाहां दे मनण वाले नहीं, असी उन्हां शाहां दे मनण वाले जिहड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलदा रह जाता। ये सुनना जो मैं बात कहने लगा हूँ, इस बात को समझिएगा ज़रा हज़रात उलमा की मौजूदगी में बात। मैंने कहा ये जितने जश्न कुरान नुज़ूल कुरान वाले बंदे हैं, तवज्जो करो, कोई मुझे बताए ये कुरान दुनिया में नाजिल हुआ था? 23 सालों के कमोबेश अरसे में नाजिल हुआ है, वरना कुरान शरीफ लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे नाजिल हुआ था। मैं बड़ी टेक्निकल पॉइंट तो समझाने लगे आज। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान उतरा है इस बरकत वाली रात में, और जश्न जमीन पे हो रहा है। कुरान आसमाना ते होवे ते जश्न इत्थे हुंदा है। नबी पाक ते तोड़ आ गए सन ते फिर मसीता बांधे, तुहानू खैर ते है? हज़रत जी सोचने वाली गल है। देखो ना ये पॉइंट है, इसको समझो। कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया पर दुनिया में नहीं। दुनिया में तो भाई 23.5 सालों के कमोबेश अरसे में आया, आहिस्ता आहिस्ता जिब्राइल पाक लाते रहे। लोहे महफूज से अब पहले आसमान से अल्लाह ने नाज़िल किया, बस जिब्राइल आए थोड़ा थोड़ा करके ले जांदा रही। आसमाना से आवे ते इत्थे जश्न है। हबीब ते तोड़ आ गए ने ते फिर भी चुप करके बैठे हो। 12 रबीउल अव्वल नूं जश्न के नहीं करना है। आपको बात समझ आई है? ओ देखो जी मौलाना, ये रात जो है ना, खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों की इबादत का जवाब। तो मैंने कहा क्या वही रात थी जिसमें कुरान खास नाजिल हुआ था? नहीं, ये जब रात हर साल आती है ना तो ये बरकत लौट आती है। मैं क्या पक्का रमी? तवज्जो नहीं ना फरमाई। मैं क्या पक्का रमी, ये बरकत लौट आती है? मैंने हाँ, जब भी ये साल में रात वापस आती है इसकी ये बरकत लौट आती है। मैंने कहा जिस रात कुरान आए अगर उसकी बरकत लौट आती है तो 12 रबीउल अव्वल को जब कुरान वाला आया था तो उनकी बरकत लौट के नहीं आती है। मेरे दोस्तों को बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही भाई? कमाल वाली बात है इसकी। हर जुमे की बरकत अगले हफ्ते लौट के आ जाती है। कमाल वाली बात है यार सोचने वाली बात है। छोटी ईद हो साल के बाद बरकत लौट आए, बड़ी ईद हो बरकत लौट आए, 27वीं की रात हो बरकत लौट आए, हज का दिन हो बरकत लौट आए, 12 रबीउल अव्वल नहीं को खैर आई अल्लाह दा नाम मन केड़े कमी टुर पे हैं। ये जो 12 रबीउल अव्वल की बरकत है ये भी हर साल लौट के आती है। समझ आ रही है? और इसमें जो जितना ज्यादा खुशी मनाता है उतना ज्यादा सुकून पाता है।
आवाज़ समझ आई है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया करें, ये तो मेरे रब ने खुद फरमाया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अल्लामा इब्ने जौज़ी को पढ़ लें, उनके रसाइल मिलाद पढ़ लें, मुल्ला अली कारी को पढ़ लें, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला आपको पढ़ लें। समझ आई है? ये जो इमाम सयूती है ना, इमाम सयूती ये कोई आम बंदा नहीं है, समझ आ रही है? वैसे तो इब्ने जौज़ी भी आम नहीं है, इब्ने जौज़ी किसी को पीर नहीं मानता था। हाँ हाँ, वो कहते सारे पीर एवं ड्रामा बनाई करते हैं, वो बंदा बहुता पढ़ जाए ना तो तां भी बस औकात हिल जाता जे, लेकिन साईं तकड़ा होवे तो सीधा भी कर लेंदा जे। साईं तकड़ा होवे तो बहुत ही ज्यादा पढ़ गया तो किसी को नहीं सन मानते। एक बारी किसी को कहने लगे यार इत्थे अब्दुल कादर नाम का एक बाबा है, यार मियाँ खांदे हो को हलाल भी तो करो ना यार, बंदे बड़े जानते ने, मैं वेखा भी कोई शे आउंदी भी है कि नहीं। बंदा ज्यादा पढ़ जाए ना तो बस औकात मसला बन जाता। वैसे ये भी आ गए जनाब, आके महफिल में बैठ गया, देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। गौस पाक ने फरमाया अच्छा आज इम्तिहान लेना है, आपने फरमाया मंगाओ कुरान शरीफ खोले, एक मुख्तसर आयत पढ़ी, उसकी एक तफसीर ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी 11 तफसीरें बयान की। नाल वाला पुछदा आउंदियां ने, कहंदा यार आउंदियां ने बाबा पढ़िया लिखिया यार, कहंदा वाकई बात ठीक है, बंदा को ठीक है। पर गौस पाक ने फरमाया नहीं तेनू आज इंज दा सेट करांगा, याद रखेगा। तो जो नहीं फरमाया, आपने उस 11 के बाद 40 तफसीरें बहजतुल असरार अल्लामा शतनूफी की पढ़ ले, 40 तफसीरें ऐसी बयान फरमाई कि वो कहता है मैं तो क्या शायद मेरे उस्तादों को भी ना पता हूं। और कहता जब 40 तक काम गया, नाला मैंने हर बारी मोड़ डाला के पूछता आऊंदा ही जौजी, मैं आख्या नहीं। 40वीं तफसीर हुई तो मैं उठ के खड़ा हो गया, वजद में आ गया, कपड़े फाड़ डाले और ये कहने पर मजबूर हो गया जो किसी शायर ने तर्जमा किया, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये इब्ने जौजी ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे और उस दिन के बाद ये दुर्वेशों को मानने लगा है। ये मेरे बाबे दी निगाह जे, आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है आप हज़रात, समझ आ रही है? ये अल्लाह, और यही अल्लामा इब्ने जौज़ी हैं। जब ये फौत होने से पहले वसीयत लिखने लगे ना, तो वसीयत में पता क्या लिखा था? कहने लगे मेरे घर वालों, जब पानी गर्म करना है ना मुझे गुस्ल देने के लिए, बाहरों लकड़ियाँ नहीं लेके आनियाँ, मेरे कमरे के अंदर गट्टू भरे पे ने, तो वो जड़ा मवाद है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ पानी तत्ता करना है। तो किसी पूछा की शै, रोने लग पड़े, कहने लगे सारी ज़िंदगी कलमे घड़ घड़ के हुजूर की हदीसें लिखता रहा हूँ, कलमों का दौर था, वो तराशे मैंने महफूज किए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे पानी गर्म करके ना मुझे गुस्ल दिया जाए। जब हुजूर की ज़ियारत हो ना और फरिश्ते कहें बता ये कौन है, तो मैं आखांगा मैं तो नहा के भी इन्हां दियां हदीसां दे नाल आया बैठा, उस फैज़ान के साथ आया। हाय हाय, ये हैं अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते मैं तो हदीस का फैज़ान लेकर कब्र में जाना चाहता हूँ। इसका मतलब है तबर्रुक का नज़रिया तो पुराना है, रोकने वाले जमूरे बच्चे तारुफ कराएं तुम कब से आए हो। समझ आ रही मेरी बात की? और ये जो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं, 72 से ज़्यादा मरतबा हुजूर का जागते हुए दीदार हुआ है, 72 से ज़्यादा मरतबा। समझ आ रही है? हाँ, ये अनवर कश्मीरी है ना, अनवर कश्मीरी, ये आप पूछ सकते हैं उलमाए देवबंद कब बड़ा पाए का मुहद्दिस गुजरा, बुखारी की शरह लिखी है, बुखारी की शरह करते हुए एक जगह उसने भी इसको लिखा है, कहना नहीं 5 वारी हुई है, 72 वारी नहीं 5 वारी। मैं क्या पुत्रा ज़ियारत इक्को वारी काफ़ी हुई, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, कहना 5 वारी हुई है। और मैं यहाँ पर ये मौलाना नूर हयात जलाली साहब मेरी तार छेड़ रहे हैं कि इनको ये 72 मरतबा हुआ क्यों था। ये मैं दौरे तालिब इल्मी में था, मैंने एक मौलाना की तकरीर सुनी, वो सिक्का आलिम दीन है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने आंखों से नहीं पढ़ी, सुनी है तो मैं सुना ज़रूर देता हूँ आपको। वो कहते हैं ये 72 मरतबा इसलिए हुई कि इनके दौर में फितना उठ खड़ा हुआ नबी पाक के वालिदैन के ख़िलाफ़। लोग कहते थे कि ये मुसलमान नहीं है, माज़अल्लाह ये जन्नत में जाएंगे। इमाम सयूती जलाल में आ गए, आपने 6 किताबें लिखी और 72 दलीलें दी। नबी पाक ने फरमाया जे मेरे माँ प्यो वास्ते 72 दलीलां दिना तो मैं 72 वारी तेनू दीदार कराऊंगा। जज़ाकल्लाह। जिसको बात समझ आई सुभान अल्लाह फरमा दे बुलंद आवाज़ के साथ। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये असल वजह थी जो मैंने सुनी, कहीं बताया होगा तो अल्लामा साहब को याद आ गया। तो ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। अच्छा, मैं आज एक दोस्त ने मुझे इनके बारे में एक चीज़ भेजी, मुझे कहते ज़रा लुत्फ़ लीजिए।
मैं बड़ा हैरान हुआ। और वो क्या है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती पता कहाँ पैदा हुए थे? इनकी वालिदा भी दीन से बड़ा गहरा लगाव रखती थी। और इनके दो वालिदे गिरामी थे ना, वो जब लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो अक्सर अपनी जौजा को आवाज़ दे के कहते थे फुलां किताब मुझे दो, फुलां दो, तो वो कढ़ के दिनिया सन। ये हामिला थी और आपके वालिद मुताला कर रहे थे, आप अभी अपनी माँ के पेट में थे। तो आपने जौजा को बुलाया भी मैंने फलानी किताब लब के दियो, लब दी किताब तो लब लई, तो जो आके पेश की ना तो दर्द दे शुरू हो गया। तो आप उस लाइब्रेरी के विच पैदा हुए सन। ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह। और उन्होंने मुझे कहा कि ये आपने पढ़ा ज़रूर होगा पर वजह भी आज पढ़ लें कि इनको इब्नुल कुतुब भी कहा जाता है, किताबां दा पुत्र है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आपको? तो ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कोई आम शहर नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इनके रसाइल पढ़ के देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है इस पर क्या होना चाहिए। सादा सी बात कह दी। फरमाया देखो आका करीम अलैहि सलाम का जब मिलाद हुआ ना तो सबको बरकत मिली। माँ बाप को इज्जत हुजूर के मिलाद की वजह से, बेटियों को इज्जत हुजूर के मिलाद की वजह से, मुआशरे पर इतना रहमत हुजूर के मिलाद की वजह से। फरमाया अल्लाह ताला ने दरख्तों को हरा भरा कर दिया, फलों को मीठा कर दिया, जानवरों का दूध बढ़ गया, जितने जानवर थे वो फरबा हो गए, मोटे हो गए। फरमाया पूरा साल बारिशें बरसती रहीं, हर तरफ हरियाई हो गई। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, फरमाया जिस रात हुजूर आए हर औरत को बेटा दे दिया। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद की बात है। तो क्या हमें कोई नहीं समझ आती कि हमने मिलाद करना है या नहीं करना है? समझ आ रही मेरी बात की? आज हम दलाइल ढूंढने चल पड़ते हैं मिलाद करना है या नहीं करना है। भाई ये तो सवाल किया ही ना करे करना है कि नहीं करना, ये पूछा करे क्यों नहीं करना। ये सवाल करे क्यों नहीं करना, तेन मसला की है, कोई बंदे का बच्चा बन क्यों नहीं करना? तेरा मुंडा जम्मे तो मिठाइयां बांटना है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है आप हजरात की। तेरा मुंडा जम्मे तो मिठाइयां बांटना है तो मैनू दसना जे सदके सारियां मावां नू पुत्तर वंडे सन, तो फिर आका करीम के लिए क्यों नहीं। और इसकी बरकत उलमा ने लिखा है जहां मिलाद हो जाए साल भर के लिए बीमारियां दौड़ जाती हैं। आप ऐसे करें ना, यहाँ को देवबंदी बैठा है तो जरा कान खड़े करें, तवज्जो से मेरी बात सुने। हाँ मैं गाड़ नहीं कटने लगा, मेरा एक मिजाज है, मैं तो मुखातिब कर सकना, एज ए स्कॉलर मैं कर सकता हूँ भाई, मैं तबसरा भी कर सकता हूँ। ये रोया पिटिया ना करो, गल सुनो मेरी। आप ऐसे करें, अशरफ थानवी की एक किताब है जिसका नाम नशरो तीब है, अभी अगर किसी के पास है आधा घंटा मेरा बाकी होने लाया, मैं तेन खोल के ना बखावा तो गल हुई। उसके मुकदमे में उन्हें किताब लिखी है आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद पर और मुख्तसर साथ सीरत लिखी है। और मुकदमे में लिखता है कि मैं दसा मैं किताब क्यों लिखी है, मैं क्या 10 फिर क्यों लिखी है। समझ आ रही है मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ अगर किसी के बाद नशरो तीब अभी ले आए मैं आपको खोल के बता देता हूँ। हूँ इस तो वड्डी गल तो नहीं मैं कर सकता। हाँ वर्का ना भी चौपाटा होवे, बोलो तो सही ना। हाँ सियालकोट वाले अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जगह ते गए, वो किताब कोई नहीं सी, भाभी कहना मेरे को है, आपने फरमा लिया आंदा विचों वर्का पाड़िया सी, आपने थले आपने फरमाया है तो पहलों ही पार्टी है। उची बोल सकते हो तुसी जिन्ने बैठे हो, फरमाया इदां दे ही तुसी हो, खुदा दा खौफ करया करो। अगर किताब सही हो तो मैं मुकदमा इधर देखिया रे, पता क्या लिखता है, कहता मैं किताब क्यों लिखी, मैं कहा दस बई क्यों लिखी। कहता जी साडे इलाके दे विच ना ताउन फैल गया ते बंदे मरन 8-8 10-10 ते 20-20 ते जनाजे उठन ते हाल पै गई, जिद्दां करोना दी पै गई सी ते ना बंदे इकट्ठे होण देण ते जे तो जनाब अली लला पै गई। कहता मैं भी लोक के अंदर वड़ गया भी वारा हुण मेरा भी आया, बचां ते बचां किवें। कहता ज़हन च ख्याल आया भी बुजुर्ग फरमाउंदे ने जिथे मिलाद हो जाए ना 1 साल वास्ते बीमारियां दौड़ जांदियां, जेले गल घुट हुंदा ना उसले सीधे राह ते आउंदे जे। अगे पिछे सारी ही जाती कहते तवीज़ हराम है, दम कराना हराम है, फलाना हराम है, बड़े बड़े। तो जो विआह हो जाए न्याणा जम पवे, हुण न्याणा राती डरदा है भी जिद्दां दा अब्बा है उन्हें नाल डरना ही, होर की करना है। ते उठ के दौड़ पैंदे ने पीर जी शाह जी दम करो, मुंडा डरदा है। मैं क्या लोकां वारी दम हराम सी, अपनी ने डांग दित्ती ते हुण जायज़ है। आ भला सुनिया मैं वड्डियां वड्डियां नूं वेख्या जे अपनी बुढ़ी नूं घर छड्ड दे जे और आप गड्डी नूं जालियां ला के विच बैठना, मैनूं कोई वेख ना लाए क्या तेरे प्यो नूं भी जानने आ, तू कित्थे भुल्ला फिरना। इस वास्ते नेर ओना करो जिन्ना पचा सकदे हो।
ਇਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੌਲੋਜ਼ ਬि रब्बिन नास, कौलोज़ बि रब्बिल फलक, सारे भरा बैठे हो। मेरे जान तो बाद हुणे कुरान चुको, ਇਹਦੀ तफसीर पढ़ लो। ये तो आईयां ही दम बन के सन। हाँ हाँ, इत्थे दम हराम है। तो मैं क्या हुण ਇਹਦੀ तफसीर किधर करांगे दस। नबी पाक खुद पढ़ के अपने उत्ते फूक मारते सन। जदों बहुते थके होंदे सन ना ते आप फरमाते सन, आयशा गल सुन जी आका। फरमाया दोने सूरतां पढ़ के तू मैनू दम कर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहंदे ने औरत भी दम कर सकदी जे। समझ आ रही है? ये दम तो कुरान दे विचों साबित है। ते दम सुन के कईयां नूं यकदम हो जांदा जे। एडी टेंशन ना लिया करो। वो हुण पता की कहंदा है, कहंदा जी मिलाद जदों होवे ते साल वास्ते बीमारियां दौड़ जांदियां ने। ते हुण करन की लगा है? कहन लग्या भी मैं हुण मिलाद करां ताकि बीमारियां दौड़न। बंदे तो इकट्ठे हो नहीं सकते, तो हुण की करां? ये अशरफ खान भी खुद लिखदा पिया जे। कहंदा फिर मैं सोचिया भी चलो इंज नहीं ना कि हजूर दा मिलाद लिख दिन्ने आ, हो सकदा है लिखण दी बरकत दे नाल बीमारियां दौड़ जाण। कहना मैं लिखना शुरू किया ना, 2-4 दिन गुजरे तो मैं अपने जिन्ने खलीफे खलूफे सी ना उन्होंने सारों आखो पता करो इलाके की है। कहते यार को ठल पै गई है। ए सुनिया जे, ए सुनिया जे, समझ आवे तो हूँ मैं तो कहना कोई बैठे जो छेती अपनी किताब ले आओ, अपने घरों ले आओगे ना तो ज़्यादा स्वाद आएगा। पर एडी हिम्मत कोई नहीं करन लगा, सानू पता है। हाँ कोई नहीं करन लगा है तो ले आओ, मैं बैठा। कहता जी मैं जदों लिखना शुरू किया तो ठल पै गई ना। कहता मैनू समझ आ गई कि ये बरकत है हजरत के मीलाद की। मठे बोले आज, मठे बोले आज। कहता फिर मैं नीयत की है भी किताब पूरी करनी है। अगली गल है ओ बच्चे भी तवज्जो फरमाओ, जेडे कहते ने ओ जी 12 रबीउल अव्वल नहीं सी। मैं क्या किताब शुरू भी 12 नूं होई है तो मुकाई भी 12 नूं ही है। आके गल्लां करदे हो, ड्रामे करदे हो। कमाल वाली गल है यार, को खुदा दा खौफ करो यारा। अल्लाह दे बंदे को गल समझो भी सही ना। तो ये देवबंदियों का बहुत बड़ा मौलवी है और वो कहता है कि मैं किताब लिखी और इसकी बरकत लिखने की बरकत से बीमारियां दौड़ गई। मैं कहा सरकार कोई लड़ाई कोई नहीं, सिर्फ एक गल दस छड़ो भी जे मिलाद लिखण दे नाल बीमारियां दौड़दियां ने तो जदों मिलाद कोई स्पीकर च बयान करे तो फिर बीमारियां पैंदियां क्यों जे? ओ बोल लो, कई तो अमानता बन के बैठियां जे भी किते खयानत ना हो जाए। मैनू मौलाना फरमा रहे ने क्या दोबारा जुमला एक बारी यार, सादा गल है। मैं पहले दसिया लड़ाई झगड़ा गालम गलोच नहीं, सादा बात है। और यार मिलाद लिखण दे नाल जे बीमारियां दौड़ जांदियां ने ते जे कोई स्पीकर च बयान करे तो फिर बीमारी पैंदी क्यों है? लो जी इत्थे एक होर गल, कोयले हदीस बैठा तो भाजी तुसी भी तकड़े हो जाओ, तुहानू भी एक गल सुन ना। गाल नहीं बंदा नहीं, गल ऐ पाए दी दसनी। लो जी तुहाडी किताब है, उहदा नाम है शमामतुल अंबरिया, लिखण वाले बंदा नाम है नवाब सिद्दीक हसन भोपाली। ओहदे विच ओहने गल ना लिखी होवे। लो जी समड़ियाल वाले सुनदे बैठो, जो चोर दी सजा मेरी। पता की लिखदा जे, इधर सुनिया जे। मैं हुण लफज पढ़े ने, जरा तवज्जो करना है। अपनी जिम्मेदारी ते बोलना जे, मेरी जिम्मेदारी ते नहीं। कहता है हजरत का मिलाद सुनकर जिसको खुशी ना हो वो दिल किसी मुसलमान का दिल हो ही नहीं सकता है। तवज्जो है सारे भरावां दी। सुभान अल्लाह। सिर्फ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं। यार आ जरा हवाला दिता ना, जरा चल के पढ़ना यार। अल्लाह दे बंदे की पे कर दियो तुसी, की करदे की पे हो, कौम नूं की दसी जांदे हो, लिखिया की पिया ते सुनाई की जांदे हो ना। दो नंबरियां ना करो। मैं अक्सर कहता हुन्ना सिर्फ अपने वड़कियां नूं पढ़ लो बस। अल्लाह देखो इमाम अहमद रजा मेरा वड़का है, गौस पाक मेरा वड़का है। मेरी कोई गल उन्होंने खिलाफ है, मेरे गल कर, मैं अपने आप को सैट करांगा, मैं अपने आप को सैट करांगा। तो यार जेडे तुहाडे वड़के ने, जो उन्होंने कुछ लिखिया है तो कदी तो हिम्मत करके लोगों को दसना भी साडे वड़के मिलाद की वजह तो बचे जे। चलो खैर, बहरहाल मैंने किसी को गाली दी हो
बुरा कहा हो, ये तुसी गवाह रहना जी। हाँ, हवाला देना मेरी जिम्मेदारी है ताकि फितना ना हो और लोगों का जहन साफ रहे कि भी यार सारा कुछ है तो फिर नहीं मानते पे। और वैसे भी इधर वेख्या जी गल होंदी है जी परों पंचायत दी होवे, आ यार छड्डो पर, कई विच बैठे होने, आ छड्डो पर यार है तो देवबंदी भाभी इन्हां दा रौला, छड्डो परे सुन्नी भाभी है तो 100-150 साल पिछे कित्थे सारा एवें। मैं क्या पुत्र आ जा, तेरी भी चक्की च मैं दाने पा देना, आ जा तू भी उरे पूरा गल सुन। मैं क्या देखो गल हो जी पेड़ च करांगे। मैं क्या देवबंदी भाभी कदों दा रौला सुन्नी दस मैनू, कहंदा जी 100-150 साल। मैं क्या चलो 150 साल तू कह ला, 150 साल मेरी तरफों पा ला, किन्ने हो गए सारे बोलो। 100 साल का बोनस होर मैं दिना बिच पा, किन्ने हो गए। मैं क्या अज तो लग के 400 साल पिछे तक किसी मौलवी की आप किताब नहीं चुकनी तो ना पढ़नी है। अगर फिर मैं क्या तू 500 साल 600 साल 700 साल 1000 साल पुरानी किताबां चुक लेने आ, जे उन्हां च मिलाद होवे ते मैं सच्चा, ये जिन्हों समझ आइए वो बोले है। छड़ दिने यार, तू रौले छड़ दे सारे। मैं तो तेन 400 साल की छुट्टी देन दे, इन्ना खुला वेड़ा तेन देना ही किसे नहीं तवज्जो फरमा रहे ना। 400 साल किताबा 600 700 1000 साल किताब चुक, जे ओदे विच मिलाद होवे ते मैं सच्चा, ते जे ना होवे तो मैनू दस चौक खड़ा होके मैं अपनी जबान कट्टांगा भी असा हुण ताईं गलत कौम नूं दसिया, ते जे होवे तेरी जबान नहीं कटनी तेनू सिर्फ दसांगे ओ गैरत कर, सारी उम्मत ही मिलादी है, जेड़ा नहीं करदा ओ फसादी है। कह सकते हैं सुभान अल्लाह के कोई नहीं कह सकते। कमाल वाली बात है यार, ड्रामे कर दे है कि नहीं परों पंचायत की गल है, बिल्कुल शरी उसूलों ते बिल्कुल तुली हुई गल है, इहदा रद्द कर दिओ। कहंदा रद्द ते कोई नहीं। तो मैं कहा जिन्ने बाबे सन, जिन्ने बुजुर्ग सन, जिन्ने उलमा, जिन्ने सुलहा, ये तो सारे ही मिलाद वाले सन। ये बचा तुसी कित्थों आए हो। खुदा का खौफ करें, अभी भी वक्त है और इन बातों को समझिए। मीलाद इसके इधर सुन लें, नबी पाक से मोहब्बत का और ख़त्म नबूवत का बेहतरीन प्रचार मीलाद से हो जाता है। हुजूर दा जदों मिलाद बयान किया जाता ना, हुजूर दे कमालात, हुजूर दे फजाइल, हुजूर दे शुमाइल, हुजूर दे खसाइल, मुहब्बत वधदी अच्छा इंज दे मेरे हजूर सन। ते जदों हर साल असी मिलाद करने आ ना, इस जुमले नूं जरा हर बंदा परखे, जिन्ने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, असी हर साल मिलाद करके दसने आ कि साडा नबी ए आखिरी जेड़े दिन असा छड़ दिता ना, ते लोग कई बना लेने आ भी जिवें मिर्जा काना सी। अपने नबी दा मिलाद इंज दा करो सारियां नूं पता लग जाए ए आखिरी नबी है, कोई नवा आ सकदा ही नहीं है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तेरे और मेरे नबी हैं। और इत्थे हुण गल सुना दे मैं जनाब नूं, मट्ठे बोलदे पे हो। नबी पाक जदों पैदा होए ना, सारियां दा तुसीं सुनिया होना है। अम्मा आमिना पाक दी जुबानी ना सुनावा मिलाद की होया, ताकि लुत्फ भी आ जाए, तुहानूं चस भी आ जाए। मैं हज़रत शाह साहब आप दी तवज्जो बिलखुसूस चाह लेना, और जिन्ने मेरे उलमा बैठे ने तुहाडी सारियां दी तवज्जो। फरमाया अम्मा आमना फरमाउंदियां ने, लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मखहूलन मखतूनन मुसर्रजन मुतहरन वसाजिदन व राफिअन यदैहि इला समा व क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। लो जी, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद अम्मा आमना ने बयान फरमाया। हुण इहदा तर्जमा की है, सुनदे आओ ते मज़ा लैंदे आओ। फरमाया जदों मेरे बेटे पैदा होए ना, ते मैं जदों तवज्जो फरमाई ना, ते अखां च सुरमा लगा सी, मुकदरा आला सरे अनवर अल तवज्जो फरमाई तो तेल भी लगा है ते कंगी भी होई है। अगली बात फरमाया के नाफ बुरीदा, जिन्हों आप कहने नाड़वा कटिया है, नाफ बुरीदा, फरमाया खतना शुदा और जिस्म सुथरा।
मेरे बेटे ने जलवागरी फरमाई। अजाए बात वेख के तो मैं बड़ी हैरान सा। तो फरमाया आंदियां ही कैफियत इंज बनाई जिमें बंदा सजदा करता है ना, बिल्कुल सजदे। तो सजदे तो बाद जदों सीधा किया तो इंज हाथ कन मैं कन करीब किते लब हिलदे पे ने। तो यही आवाज़ है। सब तो पहला जुमला जड़ा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। ए कलेमात जे। और उस तो बाद कदा की फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ए हुजूर दे मिलाद दियां खास घड़ियां जे जड़ियां हज़रत अम्मा आमना ने बयान फरमाइयां जे। पहले यहाँ तो थोड़ा जहा गौर कर लीए भी जे हजूर पाक अलैहिस्सलाम सुरमा लगा है, नाफ बुरीदा खतना शुदा, जिस्म सुथरा, तेल लगा, कंगी होई फिर भी कहना साढ़े वर्गे ने। अकल दा इलाज करा ते बंदे दा बच्चा बन। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया है। उलमा बैठे ने सजदे वास्ते 2 चीज़ां सब तो जरूरी जे, पाक होना ते ये इल्म होना कि मेरा को रब है जिन्हों मैं सजदा करना। मेरे नबी पाक भी ने और ये भी पता है कि मेरा को रब है। ते जे ये शान है तो हजूर दी मुहब्बत वधी के कोई ना वधी। अगला कईयां नूं वहम खत्म कर लईए लोकां दा। इधर देखना, नबी पाक को 40 सालों के बाद पता चला था वो नबी थे। मैं क्या सरकार घोड़ी छां थल्ले बनो, तुसी आप जाहिल हो, तुहानू कोई नहीं पता की हो। नबी पाक दी वालदा फरमाउंदियां ने वे आउंदियां ही अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती ऐ कह रहे ने। ते आखे इहदे विच नबी दा जिक्र ही कोई नहीं। मैं कि आ वे कमाल है, वड्डे वड्डे मैं चवल वेखे पर एडा वड्डा भी नहीं वेख्या। तवज्जो, जेनू ए पता है कि ए मेरी को उम्मत है और ए मेरी वजह तो बख्शिया जाना है, ते जे दी उम्मत होवे ओ नबी हुंदा या नहीं हुंदा है। उम्मत दा पता है ते नबूवत दा नहीं पता। को खुदा दा खौफ करो यार। और वैसे भी मैं क्या कुरान मजीद पढ़ लो, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आप जदों पैदा होए ना, ए 16वां पारा सूरा मरियम दुआ रकू पढ़ लिया जे, तफसीलन व तशरीहन होते हर बात मौजूद है। हज़रत जिब्राइल अमीन आए ना, आपने पूछा भी तू कौन है, और के दी शक्ल चाहे सन बशर दी शक्ल च लफ्ज़ ना मैं जिम्मेदार हाँ, समझ आई। तो आपने फरमाया तू कौन है, ने आख्या भी मैं अल्लाह दी तरफों भेजिया बशरी शक्ल दे विच आए सन जिब्राइल। कुरान ने आख्या किहड़ी शक्ल दे विच, बशरी शक्ल दे विच। ते ओ नूर हो के बशर बन गया, कदी किसी नूं तकलीफ नहीं हुई। मेरे नबी नूं बशर बना छड़िया नूर दे नाल ना, तो कहंदे नहीं जिहड़ा नूर होवे बशर हुंदा, बशर होवे नूर नहीं हुंदा। मैं कहा तेरी भुल ही, इधर वेख्या जे मैं तुहानूं 2-4 गल्लां गिना दिना। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कई बारी बशर बने, कई बारी नूर बने। देखो गल होंदी जिहड़ी ना जिम्मेदारी दे नाल कीती जाए। समझ आ रही मेरी बात दी। देखो ए जिन्ने भरा बैठे हो ना जिहड़े को FA करदे हो, एक हदीसे जिब्राइल तुसीं पढ़ी होनी है, मिशकात शरीफ दी पहली हदीसे पाक दी, रियाज़ो सालिहीन दे विच मौजूद है, सियाह दे विच भी मौजूद है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए हजूर दे सामने बह गए, बशरी शक्ल दे विच ने। किहड़ी शक्ल दे विच? चिट्टा सूट पाया है, काले बाल, ते है कहंदे अजनबी बंदा, ते लगदा भी ना मुसाफिर है बड़ी दूर दा, लेकिन आया इंज भी मालूम होंदा नालों ही उठ के आ गया, इंज टेंशन हो के आया। नबी पाक दे सामने गोडियां दे नाल गोडे रला दिते ते गल्लां पुछण लग पे, मल इस्लाम मल ईमान मल एहसान मतस्साअतो या रसूल अल्लाह। ए सवाल फरमाया, नबी ने जवाब दिते, सहाबा ने सुन लिया। जदों चले गए ना, आपने हज़रत उमर पाक नूं फरमाया वेख्या कौन है? नहीं हजूर मैं नहीं पछाणिया, ना मैनू पता है। फरमाया जिब्राइल सी। किसी ने भी नहीं आख्या हजूर बशर बन के आया तो नूर सी, जरा नूर होवे बशर नहीं हुंदा, बशर होवे नूर नहीं हुंदा। आ की बन गया? सारे चुप करके बैठे रहे। तो मैं कहा तू टैं टैं क्यों करना है? मट्ठे 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 जरा एक मिनट। जिब्राइल पाक हो गया साबित है। अच्छा अगर ये भी हो गया तो थोड़ा जा अगे टुरे जे। हज़रत सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दे कोल जदों फरिश्ता आया, समझ आई बशरी शक्ल दे विच आए, तो आपने जदों वेख्या ना, तो आपने पूछा तू कौन है? उन्हें आख्या जी मैं अल्लाह की तरफों भेजे हाँ जनाब। उसले बशरी शक्ल कुरान मजीद ने फरमाया, किहने फरमाया? नबी पाक दे कोल आए तामी बशरी शक्ल दे फिर नूर बन गए। हज़रत सैयदा मरियम दे कोल आए बशरी शक्ल दे फिर नूर बन गए। अच्छा कुरान मजीद दे वाक़यात पढ़ के वेखो ना,
कई जगह थे और हदीस पाक पर कई जगह थे जिब्राइल पाक बशर बन के आए और फिर नूर बन जाते। बार बार बशर बने फिर नूर, बशर बने फिर नूर, बशर बने फिर नूर। अज तक मौलवी उन्होंने नूर ही मानते हैं, बशर नहीं मानते, हालांकि बशर बने हैं। मेरा नबी इक्को वारी बशर बने हैं, इनू तुसी बशर ही मानते हो, नूर नहीं मानते। जेड़ा बार बार कदी बशर कदी नूर कदी बशर कदी नूर, वो हजे नूर है। ते जेड़ा इक्को वारी बशर बने हैं, इस बात को समझ लो थोड़ा जिहा। आका करीम अलैहिस्सलाम नू सिफत बशरीयत भी अता की गई और सिफत आका करीम दी बशरीयत दा मुनकर तो वैसे ही काफिर है, पता तुहानू इस गल दा? बशरीयत दा मुनकर काफिर है। और अगर कोई हुजूर दी नूरानियत दा इनकार करे तो काफिर नहीं हुंदा, गुमराह ते जाहिल बेअदब हुंदा जे। सदके जावां यार, समझ आ रही है? परले दर्जे दा अहमक हुंदा जिन्हों पता नहीं भी हजूर नूर है कि कोई नहीं। समझ आई? किथे जाना? मदीना मुनवरा। मैं क्या मदीना तो हो गया शहर का नाम, तो जरा मुनवरा का तर्जमा कर, मुनवरा का तर्जमा कर। उलमा बैठे ने इसमें मफूल जे, जिसको नूर वाला बना दिया गया हो। तो मैं क्या ये तो यसरफ सी बीमारियां का घर सी, इनू नूर वाला बनाया किने? आखे जदों नबी पाक आए सन ते मुनवरा नूर वाला हो गया सी। तो मैं क्या खुदा तेनू अकल देवे भी जे कदम लग जान पूरा शहर नूर वाला हो जाए, आप तो कोई नहीं ना होना। फिर मक्के शहर दे पूरा पहाड़ जे जिन्हों जबले नूर कहंदे जे। पहाड़ सारा नूर वाला क्यों? आखे नबी पाक तो नमाज पढ़ते, जिथे वो नमाज पढ़न वो नूर वाला बन गया। तो जिथे सारी हयाती रह ते हुण रोज़ा है। उस्माने गनी नू ज़ुन्नूरैन दोआ नूरां वाला। मैं क्या इत्थे एक नहीं मानदे, दो बने पै जे। जा हुण गल कर, ओ बैठे हो। और ये भी इमाम सयूती लिखिया, नबी पाक दियां दो बेटियां यके बाद दीगरे, एक बेटी एक नूर, दूसरी बेटी दूसरा नूर। ओ जेदियां धीयां नूर ने, उन्हां दा अब्बा नूर क्यों नहीं है? अब बैठे हो, मसला समझने की कोशिश करो। और मिशकात शरीफ बाबुल करामात और बाबुल मोजज़ात पढ़ लेना, रिवायत ना हो फकीर जिम्मेदार है। मैं जल्दी सुना देना। नबी पाक तशरीफ फरमा सन, आप दे कोल कोई सहाबा कराम आए, दो का नाम है। वो आका करीम की खिदमत बैठे सन, को मसले मसाइल सन, आप दसते रहे। रात बाबा इधरों नेरी चढ़ी, बदल आया, मीह वसया, टिका के वसया। हजूर घर जाना है तो साढ़े को लालटैन भी कोई नहीं। आका करीम दे हाथ एडी सारी छड़ी सी, आपने इधर इंज हाथ लाया तो वह बलन लग पई, तो फरमाया जाओ तुहानू घर लै जाएगी। हाँ हाँ, मिशकात शरीफ च ना हो फकीर जिम्मेदार है। अच्छा, इस तो भी अगली गल हूँ तो बोलना है तुसी। वो जो टुर पे ना तो अगे गए ना, तो एक दा घर उस महल्ले तो एक दा घर उस महल्ले। वे हुण जाना या तो एक छड़ के आवे तो दूआ लकड़ी लैके आवे। वो तो साहबी सन, उन्हें आख्या नेड़ियों ही काम करने आ। किदां? वो जिहड़ी बालदी सी ना, उन्होंने इंज इंज कीता ते खोर लभ गई। उन्होंने वो चुक के इहदे नाल लाई ते उन्हें भी बलना शुरू कर दिता है जनाब। अगर ये मिशकात शरीफ च ना हो तो फकीर जिम्मेदार है। तो जे है तो कोई अकल का इलाज करा लो, खैर आ। और मैं अगली गल भी दसा, अल्लाह ने खुद नूर फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ए मेरी दलील भी सुनिया जे। तफसीर सहाबा कराम दे विचों बहुत लिखी होनी है, लेकिन जिहड़ी अज तक चल रही है ना, वो जे तफसीर इब्ने अब्बास, नबी पाक दे सके चाचे दे पुत्र ने लिखी है। और नबी पाक ने इन्हां दे उत्ते नाज फरमाया है। ठीक है, उन्होंने कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इस नूर की तफसीर करदे लिखा है, इस नूर तो मुराद हजूर ने। मैं क्या सहाबियां नूं समझ आ गई है? समझ गए होने हो कि तुहानूं समझ नहीं आई? एक बात। दूसरी बात, आ जी मैं हुण गल की तफसीर जलालैन, समझ आई? सुन्नी होण, वाबी होण, देवबंदी होण, सारियां दे मदरसे पढ़ाई जाती जे। ते पता नहीं ये सिपारा छेवां पढ़ाउंदे नहीं या चक्कर की, मेरी समझ तो गल बाहर है। आ छेवें सिपारे की आयत जे ये चुक लो, तफसीर जलालैन दे विच ना लिखिया होवे कि इस नूर तो मुराद हजूर ने। रुको रुको रुको, क्योंकि मैं भी दरसामी पढ़िया, मैं एक और कॉल भी तुहानूं दसना। उस्तादा जदों जलालैन पढ़ाई तो असां आख्या उस्ताद जी ये जलालैन क्यों पढ़ाई जाती है? कहंदे पुत्र अच्छा सवाल है। जलालैन इस वास्ते पढ़ाई जाती है, तफसीरां बहुत ने,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਕੌਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਕੌਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਕੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤਾ ਬਿਹੀ ਜਾਂ ਮੁਸਤਨਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲੈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਲ ਮੁਸਤਨਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਾਲੈਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਤਨਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਟਾਈਮ 10 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? जज़ाकल्लाह। जिसको समझ आई वो सुभान अल्लाह फरमा ले। समझ आ रही है मेरी बात की? मुस्तनद कौल है तो ये मुस्तनद है तो फिर हाल हाल केड़ी गल दी है? 6वां सुपारा पढ़ाया करो ना तुलबा नू। समझो यार, समझो खुदा दे बंदे हो, की पे कर दे हो। तो ये हैं असल बातें। और फिर अल्लाह ने भी नूर कहा, महबूब पाक मदीने में कदम रख दें वो नूर वाला बन गया। उस्मान गनी को 2 बेटियां दे दे वो नूर, लकड़ी नू हाथ ला देन ओ नूर वाला, पहाड़ ते चढ़ जान ओ नूर वाला। नहीं तवज्जो फरमाइया। नूर जेड़ा हुंदा वो तो रोटी नहीं खांदा। ते मैं तैनू कहने क्या नहीं खांदा? अल्लाह खिलावे तो खांदा। क्या जी अल्लाह खिलावे तो खांदा है। आ जरा मैं लाठी ले आ जी लाठी है, ਲੱਕੜ ਦੀ ਲਾਠੀ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਲੱਕੜ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਵਲ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਿਆਂ? ਕਦੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਲਾਠੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖਾਏਗੀ ਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? मैं कह जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर जादूगरी की थी। बाद ने लिखा 400 जादूगर, बाद ने लिखा 4000, बाद ने लिखा 700 जादूगर, बाद ने लिखा 7000 जादूगर। उन्होंने जनाब उत्थे सप ही सप कर छड़े। फरमाया मूसा इंज कर अपनी लाठी नूं थले सिटे ना, सिटी अज दहा बनिया, उन्हें पिछे साह खिंचे, सारे सप खा गई। फरमाया फड़े ना फड़िया तो फिर मैं आख्या तू तो कहना है कुछ होर कर, लक्कड़ कोई खांदी नहीं, उन्हें तो सारा ग्राउंड वेला कर छड़िया। ओ समर साहब अल्लाह खिलावे तो खांदी है। मैं क्या मर्रे जेड़ा रब लकड़ियां नू खिला सकता है मुहम्मद मुस्तफा नू नहीं खिला सकता। उधर हिकमत ये सी कि नबी दा मोजज़ा वाज़े हो जाए, और इधर हिकमत ये सी हबीब रोटी खाओ तुहाडे गुलामां नूं पता लगे खानी किद्दां है। वरना मैं साबित करना हजूर बगैर रोटी खा दियों भी जिंदा रह सकते सन। आखे ओ किद्दां? मैं क्या बुखारी शरीफ च ना होवे, सियाह च ना होवे, साडे नाल गल कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कई दिन तक कुछ नहीं खादा पीता। सहाबा नूं पता चलिया तो उन्होंने भी छड़ दिता। नबी पाक ने भी नहीं पूछा, फरमाया देखने कित्थों ताईं जांदे ने। वो जो 5-7 दिन गुजरे ना तो कोई घरों ही ना उठ सकिया, कोई बूहे च डिग पिया, कोई राह दे विच, कोई मसीत दे बूहे ते, कोई अंदर। हजूर पाक नूं पता सी, पर वो तुहानूं होया की है? या रसूल अल्लाह सोहणिया सानूं पता लगा तुसीं कुछ नहीं खादा ते असीं भी कुछ नहीं खादा, असीं क्या तुहाडी सुन्नत? फरमाया अय्युकुम मिसली, ओ कौन है मेरी तरह यार, मेरी तरह कौन है? और अगली गल फरमाया आना अभी तो इंद रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, और मैं अपने रब कोलों रहना, मैनू खिलाउंदा भी है पिलाउंदा भी है। मेरे वर्गे बनन दी कोशिश न करना। मैं तुसी हो। वो तो कुछ भी ना खाएं तो फिर भी जिंदा रह लेते हैं। आ गया जी नूर तो कुछ नहीं खाता, तो मैं कहा जी लकड़ियां नूं रब खिला सकदा है कि हिकमत है। हजूर गल बहुत दूर चली जानी जे, बहुत दूर चली जानी जे। मेरी तार को छेड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बात और बता दूं, गल चल ही पई है, ये मैं वापस को नहीं जे देना।
अच्छा जे आह ही घड़ी है ना तो मैं सवेर ताईं बैठा जे वो तो खलोती है मेरा ख्याल है। अच्छा अच्छा 9:40 ने वो अजे 8:40 जे यार कमाल हो गई है। वाह शाह जी वाह कमाल तवज्जो दिलाई है। हज़रत शाह साहब फरमा रहे ने तेन अजे 10 मिनट होए ने मेरे पसीने छुट्टे बैठे ने। आहो मैं आखिरी सावां ते जे कमाल वाली गल है यार। अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए भरावां नू। आमीन आमीन शाह साहब आमीन आमीन आमीन। ओ ये जदों गल अच्छा आह गल सी सानू तारी किसी ने दसिया। अच्छा कारी साहब एक होर गल दसो। मैं पुछ लो जी ए जिहड़ा नूर हुंदा है तुसी नबी पाक नू कहिंदे हो यार हजूर दियां तां जुल्फां कालियां सन। मैं कहा बिल्कुल ते नूर काला हुंदा है। ऐदां दियां फक्कियां लई फिरदे ऐदां दियां फक्कियां बेचदे फिरदे जे बेचारे ऐदां दियां फक्कियां। मैं कहा यार गल सुन मेरी आ कुरान चुक की मतलब। मैं कहा यार कुरान हाथ च फड़ के मैं दस भी कुरान नूर है कि नहीं। व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना फरमाया अल्लाह ने खुद फरमाया असी नूरे मुबीन तुहाडे अल भेजिया है। बिल्कुल है नूर है। मैं क्या पक्की गल है आखे आहो। मैं क्या खोलिया। मैं क्या कुरान नूर है किने आखे आखे अल्लाह ने। मैं क्या लफज वेख किदां दे ने आखे काले। मैं क्या कालियां सतरां दे बावजूद फिर नूर है। सरकार गल थोड़ा जा परखे आ जाए तू। मैं क्या मेरे ना सऊदी अरब चल जा मिस्र चल जा इंग्लैंड चल जा जिथे चल जा कुरान खोल 17 कालियां ते कुरान नूर है। की मैं क्या तू दस मैं तो तेरे ते सवाल किया तू कहना नूर काला हो ही नहीं सकता तुझे जुल्फां कालियां नहीं हो सकदियां। ऐ की है कुरान सारा नूर है 17 कालियां ने। यार ये मैं नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते तू सुन्नी हुंदा। आई तो रौला पता हुंदा ते बच्चा सुन्नी हुंदा। इधर सुनिया जे मैं क्या जे कालियां 17 वाला कुरान नूर रह सकता है ना ते कालियां जुल्फां वाला भी नूर रह सकता है। एदी हकीकत नू समझो हकीकत वाली इशारा है। ये हुण आ गई गल तो मैं क्या सिरे ला लई। नूर बशर कट्ठे नहीं हो सकते। मैं क्या तू बर्फ वाला सूआ लिया मैं तेन हुणे दसदा किवें नहीं कट्ठे हो सकते। तवज्जो है आखे इस मसले का सूए नाल की तल्लक है। मैं क्या जी एडा तेन कढ़ के वहां तू याद रखेगा किदां। मैं क्या मैं मारना तेरियां अखां दे विच तू मेरियां अखां दा नूर ही आया करना। बस मैं क्या चुप कर ऐ ही तेन दसना तेरे वर्गा बशर होवे ते ओदे विच नूर है। तेरे वर्गा बशर होवे झूठ ते तेरे विच नूर है। और जेड़ा रब दा यार है ओदे विच क्यों नहीं हो सकदा है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। अज ताई चूरनी बेची जाते हो यूं क्यों नहीं तू यहाँ क्यों नहीं फलां क्यों नहीं। और जांदी कर बंदे दे बच्चे बनिया करो। हजूर दी जात ते एतराज़ ना करया करो। नहीं को समझ आउंदी तो सानू पुछ लिया करो। बात कहीं दूर ना चली जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कहती हैं खाराजा मिन्नी नूर। तवज्जो नहीं फरमा रहे खाराजा मिन्नी समझ आ रही है। कुरान कहता है नूर सहाबी कहते हैं नूर जिस पहाड़ पे चढ़ जाए वो नूर। उस्मान गनी के घर बेटियां वो नूर। समझ आ रही है। अब इस बात को समझो वालदा कहती है नूर 1400 साल बाद कहते नहीं बशर। हमारा अकीदा ये है हमारे नबी बशर भी हैं और नूर। आज ये साडा अकीदा जेड़ा बंदा महज बशर आखे वो भी फारिग जे ते जेड़ा महज नूर आखे वो भी फारिग। ए बात याद रख लो। मैं जिम्मेदारी दे नाल अकीदा बयान कर रहे हैं। नबी पाक बशर भी ने और नूर। मुफ्ती अहमद यार खनैमी इत्थे यार कोई जरूरी सी बशर ते नूर इकट्ठे होंदे जरूरी सी। मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने सवाल का जवाब दिता जे। आपने फरमा हाँ जरूरी सी क्यों। फरमा देखो इस तरह आपने दसिया ये सिर्फ समझण समझाण वास्ते। फरमाया मखलूक का दर्जा सब तो थले है ते खालिक का दर्जा सब तो उच्चा है। दरम्यान च अल्लाह ने वसीला बनाया हजूर दी जात नू। इधर वेखे क्यों
इधर हुण गल सुन लिया जे पल्ले पै जाए ना तो आ चस आ जाएगी। फरमाउंदे ने इस वास्ते कि जदों अल्लाह कोलों कुछ लैना है ना तो उसले मेरे नबी नूर ने, जदों सानू कुछ देना है तो नबी बशर ने। समझ आई है? अल्लाह को कुछ लेना है तो नबी, तो जदों सानू कुछ देना है तो नहीं जी। ये कोई जरूरी सी अल्लाह ताला ने विच हजूर दा वसीला बनाया, डायरेक्ट नहीं अल्लाह दे सकदा। सैयदी आला हज़रत साहब फरमाते हैं ओ कमलियो, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो डायरेक्ट दे सकदा है पर तू आजिज है, तू ले नहीं सकदा। अल्लाह दे सकदा है पर तू ले, शुक्र कर मुस्तफा दा वसीला ही। ओ डायरेक्ट वाले मसले तो मूसा अलैहि सलाम जैसे बेहोश हो गए सर। और तेरी की औकात है? मेरा ख्याल चलिए थक गए हो फिर बोलो सुभान अल्लाह प्यार। बैठे हो, बैठे रह जाओ और इस मसले समझने की कोशिश करो। जब अल्लाह से कुछ लेना है तो नबी, दलील दे दे मैं दे उत्ते। थके क्यों बैठे हो? इधर देखें, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी। फकीर जिम्मेदार है ना गल्लां दा। नबी पाक जो मेरा आज तक है ना आप दा सीना शक होया है, शक के सदर। और आका करीम दा बाज़ उलमा फरमाया 3 बारी बाज़ 4 बारी शक के सदर होया है। मेरा आज राज शक के सदर होया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला वजइन वला दमिन। तर्जमा सुनो, फरमाया ना मैनू दर्द होई है तो ना मेरा खून निकले अजे। मैं तो क्या सी बोलणगे पर चुप ही बैठे। पीर भाई तकड़ा हो लाठी मेरे कोल ही। मैं पीर भाई नूं आख्या मैं किसी होर नूं कह नहीं सकदा, मेरा पीर भाई जी होया। बैठे हो, फरमाउंदे ने ना मैनू दर्द होया है ते ना मेरा। मैं क्या जनाब सीना शक इत्थों लग के ते नाफ तक सीना खोलिया इंज विचों दिल मुबारक कढ़िया गया। और ये रिवायत कित्थे है? मैं क्या तकड़ा हो बुखारी च है। बुखारी च ना होवे वे सीना शक होया ते जिम्मेदार हाँ। कहाँ है? मैं क्या मेराज वाले चैप्टर में है। आप पढ़ सकते ना होवे मैं दसी यार, असी कादे आस्ते हैं। वाह भाई वाह। हजरत मालिक बिन सअ रज़ियल्लाहु अन्हु आप हदीस दे रावी जे। हुजूर दा सीना एक शक होया। हजूर की फरमाउंदे ने ना मैनू दर्द होया ते ना मेरा। मैं आख्या जनाब तुसी ते कहंदे हो भी बशर सन ते बशर दा खून निकलदा हुंदा है। आखे आहो। ते मैं क्या क्यों नहीं निकलिया? साढ़े नाल गल करो। चुप। मैं क्या यही ओ नबी है। ओहद दे मैदान दे विच खलोते एक छोटा जिहा कंकर इत्थे लगा तो खून दा कतरे निकल आए ने। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकीआ मुतिया मुरकिआ साजिदा साइमा आलिमा फाजिला हजरत खातून जन्नत आप तशरीफ लैके आईयां। थोड़ी जी एक चटाई सी उन्होंने अग लाई तो सुहा बनाई, वो इत्थे लाई नबी पाक दे। पिछले जमाने च लाउंदे सन ते नाल आराम आ जांदा सी। बिल्कुल मैं बात सही सुना रहा जी। इधर सीना शक होया है ते खून निकलिया कोई नहीं। उही नबी मैदाने उहद दे विच निक्का जिहा कंकर लगा है ते ओ जनाब खून निकल आया है। आ की है? मैं क्या दस? कहना मैनू नहीं पता। मैं क्या हुण समझावां? आखे समझा। मैं क्या सुन फिर हजरत अत्तार दे मुरीद सुन फिर आला हजरत दे मलांग नूं तैनूं समझावे भैया मसला क्या है। पुत्र जी मैं गल कीती सी ना, गल होई जे। गल ए वे जदों नबी पाक मेराज ते जांदे पै सन ना उदों अल्लाह कोलों लैन चले सन ते उस वेले नूरानियत गालिब सी ते नूर दा खून नहीं निकलदा। ते जिस वेले मैदान उहद दे विच सन उस वेले उम्मत नूं जज्बा देना सी शहादत दा, उत्ते बशरीयत गालिब सी। जदों रब कोलों कुछ लेना है नूर है, जदों सानू देना है बशर है। मसला समझ आया कि कोई ना आया? ये है असल मसला। अल्लाह खैर बरकत दे।
जदों कुछ लैना है ते नबी मठे बोलियो, मठे बोलियो। जदों कुछ लैना है ते नबी, ते जदों सानू कोई देना है ते हुण समझ आई जे। आ मसला जे, एवें रौला पाया लोकां। तवज्जो है, ये मसला है। आपको दो सिफतें अता की गई हैं, नूर भी हैं और बशर भी है। और क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हुण भी को आखे मैनू समझ नहीं आई, मैं कहा पुत्र तू समझण आया ही नहीं, तू समझण नहीं आया। क्यों हजरत जी तू समझण नहीं आया? और मैं तो तोते तरह पढ़ाई जाना। हाँ इत्थे तो कोई किसी होर कंपनी का बैठा हुआ तो भी यार चल के मौलवी पट्टेगा, उठ चबड़ा मारदा रहा, एदा जवाब दे, मौलवी तुन गया ही आई सारे नहीं तवज्जो फरमा रहे आप जरा। ए पंजाबी का जुमला जो भी दसेगा यार तुसी सानू केड़ी कहानी पाया जनाब, बैठे हो। बात को समझने की हुजूर की जब बात आए ना उसले थोड़ा जा कड़ाकेदार बनया करो, जिमें बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब। तवज्जो भाई तवज्जो, टाइम मुक गया। जलाली साहब कहते हैं 5 मिनट वधा दो, जिले असी कहने 5000 वधा दो उसले कहते नहीं यार हजूर रहन दे, उसले तुहानू चेता भुल जाता। मैनू ये नहीं समझ आऊँगी अज तक, नाराज तो नहीं हुए? ये बाकियों को भी सबक देना होंगे सरकार। क्यों शाह जी साडी कौम जी है ना बस नहीं यार हजूर इन्ने कर लो। मैं कहा यार यकीन करो कभी पेट्रोल पंप मेरा अपना होंदा ना तो मैं तुहाडे नाल सारे गुजारे कर लेंदा। हुण करिए की जनाब, तो कोई नहीं तुसी तब्दीली दे मजे लै सन, हजे थोड़ा जा बल्ला बाकी है, वैसे ले लो रज के लो एक बारी मजे, फिर तुहानू लो लगेगी। जिस दिन हुजूर का निज़ाम आ गया ना उस दिन बहार आ जाएगी और इंशाल्लाह बहार आएगी। हुजूर दे है निज़ाम मुस्तफ़ा, है निज़ाम मुस्तफ़ा, अल्लाह खैर बरकत देवे। ओ दोस्तों हुण गुजर गए ना तकरीबन 3-3.25 साल, ले लिया ने ना स्वाद, कोई ऐसी गल नहीं। दोस्तों दीन दे नाल कदी हयाती गद्दारी ना करे, मैं तो दसदा दीन दे नाल कदी गद्दारी ना करे। समझ आई ना? अगे तो नहीं सी समझ आउंदी, हुण ते आ जानी चाहिए है। खुदा दे बंदे हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निज़ाम ते अमल करना है तो आपां कामयाब होना है, नहीं तो असीं कदी कामयाब हो सकदे। अल्लाह ताला साडे हुक्मरानां दे दिलां दे अंदर भी ये जज्बा पैदा करे कि सिर्फ ज़बानी ना रही ना लाउण वे असीं रियासत मदीना बनाउणी है। कोई काम तो बंदे दे पुत्रां वाला भी करके वेख लैण, कदी कदी इंदा काम भी जिहदे नाल साडा भी दिल करे मसीत ते बैठ के असीं शाबाश दे लईए। कोई ऐसा कामयाब हजूर दे नाल इन्हां नूं चाहीदा रज के प्यार करन। सिर्फ मदीने जाके जुत्तियां लाउण दे नाल कुछ नहीं होना। समझ आई ना? हाँ अपनी अपने दिलो दिमाग से जो अंग्रेज़ दियां जुत्तियां चढ़ाइयां इनू ला पिछे सिट हजूर दा गुलाम बन, वेखी तेनू जमाने च किवें इज्जत मिलदी है। समझ आ रही है मेरी गल? दोस्तों जिन्ने तुसी अहबाब बैठे हो ना तुहाडे उत्ते भी कोई जिम्मेदारियां ने, तुसी नबी पाक दे सच्चे गुलाम बनो। चूँकि हुण जिहड़ा ना नीरी नारियां ते गल नहीं रखनी, हुण आपां किरदार दे नाल भी साबित करना। अजान होवे ते मस्जिद नमाजियां ना भरनी चाहिदी है, पता चले लोकां दा ना दीन दे नाल प्यार वध गया है। समझ आ रही है? विआह शादी होवे तो कंजर नहीं नचने चाहिए, कारोबार होवे तो विच मिलावट 2 नंबरी तो हराम नहीं काम होना चाहिए, कारोबार करो तो सूदी काम नहीं होना चाहिए। मतलब अपने आप नूं इंज दा सुथरा करो, पता लगे यार असी ये सारे निज़ाम नूं पिछे कर छड़िया, असी निज़ाम लियाउणा है ना तो मदीने से ताजदार दा निज़ाम लियाउणा। समझ आ रही है मेरी बात दी? इस वास्ते थोड़ा जिहा अपने आप नूं बदलने की कोशिश करो। जिन्ने हज़रात बैठे हो और जिन्ने भरा बैठे हो ना, मैं ये एक तहरीक चलाई हुई है कुरान मजीद की तिलावत दी। जिन्ने बैठे हो हथ नहीं खड़े करने, अपने मन नूं पुछ के दसो कितना अरसा गुजर गया असी कुरान खोल के नहीं पढ़िया। ये अपनी बहुत वड्डी कमी जे, बहुत वड्डी कमी जे। वड्डे हो छोटे हो बुजुर्ग हो जो मर्जी हो, कुरान की तिलावत नहीं होंदी। सौखा ही काम रखिया। रमज़ान शरीफ आवे ना तो 2 कुरान लैके मसीते रख देंगे जे। मैं कहा पुत्र 2 कुरान लैके मसीते ना रख, पहलों 2000 कुरान मसीत दी अलमारियां च पे आई। तू इदां कर 5-7 मुंडे फड़ के लिया जेडे कुरान पढ़ लैन।
मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेहरबानी करो, कुरान की तिलावत करो यार। जिन्ने भरा बैठे हो, मैं क्या चानन हो जाएगा, कितना अरसा गुजर गया कुरान खोल के नहीं पढ़े। पिछले हफ्ते की रात मैं लाहौर शहर सा, मैनू एक आलिम दीन ने दसिया और उन्होंने बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी को खुद पूछया सी, कहते बाबा जी मैंने दसो इन्ने सोहने क्यों? वो कहता मैं ना पूछा बाबा जी एडा सोहना क्यों है? तो बाबा कहता पुत ना तो ये कोई पानी का रौला ही, ना शैंपुआ का, ना साबना का, ना लोशना का। क्योंकि बाबा फिर एडा सोहना कोई खैर तो है, गांदा की है? उन्हें आख्या एक रोटी ते अचार ते उत्तों पानी का गिलास। उन्हें आखिया यार खुराक भी एडी टैट कोई नहीं। बाबा जी मैंने फिर राज दसो ना। तो बाबे जो जवाब दिता गौर दे नाल सुनिया, मेरे बड़ा दिल नूं लगा, मैं तुहानूं सुना देना। वो कहते ने मैं पक्का कुरान का हाफिज हाँ, तो नाल मैं पक्का इकबाल का भी हाफिज हाँ। हाँ तो कहते कुरान का मैं पक्का हाफिज हाँ। ये बावजूद जदों मैं किते आवां जावां गड्डी च मेरे कुरान पे है, तो घर भी होवे तो मैं कुरान खोल के हाथ च फड़ के फिर पढ़दा। ओ मौलाना साहब कहने लगे भी मैं क्या बाबा जी मैनू समझ नहीं आई, वो कुरान खोल के मैं पढ़ना, वेख के पढ़ना की मतलब है? फरमाया बच्चा तू लगदा समझिया नहीं। आप कहने लगे निरा ये ना वेख्या करो कि कुरान नू असीं वेखदे पए हाँ। फरमाया जदों तुसीं ओनू वेखदे हो तो कुरान तुहानू भी वेखदा जे। नहीं तवज्जो फरमाई। ते कहने लगे जदों असां कुरान नू वेखीए ना ते असां कारी बनने आ, ते जदों ओ वेखे ते असीं हसीनो जमील बन जाने आ। फरमाया कुरान खोल के पढ़िया करो, कुरान की जिस दिन निगाह पै गई तो काम ही हो जाना। समझ आ रही है मेरे भरावां नूं? कि मैं उम्मीद करांगा कि रब दा कुरान पढ़ांगे आप हजरात, रब दा कुरान मेरी जान जरूर पढ़ना है। ये मैं मेरी एक ख्वाहिश है कि यार कुरान मजीद दे पढ़न वाली तहरीक जिहड़ी है ना जी, ये ज़रा तेज़ होनी चाहिए। और आपनूं पता है मेरे मुर्शिद कामिल सैयदी अमीर अहले सुन्नत, आपने तो अपने मुरीदां नूं फरमाया है ना, और जिन्ने मुतालिकीन है कि रोज़ाना दियाँ 3 आयतां बमै तर्जमा बमै तफसीर। समझ आ रही है? उसका फायदा की होएगा? एक तो तुहाडा रब्त बरकरार रहेगा, दूआ तुहानूं पता होएगा रब ने फरमाया की है। समझ आ रही है? तो कि मैं उम्मीद करा कि तुसीं कुरान मजीद पढ़ोगे। गिरामी कदर हजरात, दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान चो कोई गलत कलमा निकलिया होवे तो मैं अपने रब दे कोल मुआफ़ी दा तलबगार हाँ। अगर कलिमात ठीक सन तो मेरा रब कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई ये एक और गुजारिश थोड़ी सी सुन लें, लाठी में वापस